नाउ वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब वर्क तो हम समझ गए। अब जब हम फोर्स लगाते हैं, कौन सा फोर्स? कांस्टेंट फोर्स, कंटिन्यूस फोर्स लगाते हैं, ऐसे नहीं लगा के छोड़ दिया। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट्स सी। सो दिस इज अवर सरफेस। इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी है, राइट, उसका मास है m। सो इसकी रिलेटिव इनिशियल पोजीशन मार्क कर लेते हैं। ये हमारी, क्योंकि जब फोर्स लगाएंगे तो चलेगी, राइट। सो वी अप्लाइड अ फोर्स। सो दिस इज अ फोर्स, जब इस डायरेक्शन में लगा रखे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुशिंग इट। तो F फोर्स से इस मास को हम पुश कर रहे हैं। द मोमेंट वी विल पुश, क्या होगा, ये मास चलेगा और कुछ दूर जाके रुक जाएगा, राइट। और इतना करने में ये मास क्या हुआ, मूव किया। कितना डिस्टेंस मूव किया? एस डिस्टेंस। और या सेम डायरेक्शन में हुआ तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एस हुआ। सो हमने क्या निकाल सकते हैं? एस पर डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही निकालना था। फोर्स कितना लगा, एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस। सो हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट हमको मालूम ही है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। बट आपने यदि ध्यान से देखा नहीं तो क्या हुआ था, मैंने जब फोर्स लगाया तो मैं तो यहीं खड़ा रह गया फोर्स लगा के, ये चलता ही चला गया। ये ठीक है, एक्चुअली ऐसा होता है, बट हमने क्या बोला था, कांस्टेंट फोर्स। दैट मींस, कांस्टेंट फोर्स मींस मैं यहाँ से इसको पुश करूंगा और यहाँ तक पुश करके ले गया। तो आई वॉज अप्लाइंग फोर्स कंटिन्यूसली, दैट इज वाई वी आर सेइंग कांस्टेंट फोर्स। हमने उसको पुश करके छोड़ नहीं दिया, तब हम नहीं बोलेंगे वर्क हुआ, राइट। हम वर्क तभी बोलेंगे जब उस पूरे डिस्टेंस तक, जिस भी डिस्प्लेसमेंट तक हम बात कर रहे हैं, जहां तक भी इसने फोर्स लिया, यहाँ तो मैंने खड़े खड़े पर धक्का दे दिया तो बेचारा दूर चला गया था, उस केस के अंदर फोर्स क्या होगा, फोर्स एट दैट मोमेंट इज जीरो, बिकॉज इस डिस्प्लेसमेंट जब वो चला उस समय तो कोई फोर्स नहीं था। तो पहले वाले केस में तो एक्चुअली क्या होता, डिस्प्लेसमेंट तो होता, फोर्स जीरो हो जाता, तो वर्क डन जीरो। इसलिए रिमेंबर, वर्क डन हम तभी बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे हुआ है या इस ऑब्जेक्ट ने काम किया है जब तक उस पर फोर्स कंटिन्यूस लगेगा, और उस समय जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलेंगे, वर्क। ओके। और ये वर्क डन हम बोलते हैं थक गए, क्यों लगे, क्योंकि अगेंस्ट एक फोर्स अपोजिट लगा इन दोनों के बीच में, सरफेस में नीचे, दैट इज फ्रिक्शन। इसलिए तो हम थक गए थे एक दूर तक, तो हमारी एनर्जी लॉस्ट हो गई इतनी, राइट, इस काम करने में। वेरी गुड। अब ये जो न्यूटन मीटर है, इसकी जो यूनिट है, न्यूटन मीटर ही बोलते हैं बहुत बार एक यूनिट बोलते हैं जूल। अब जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाओगे यू विल यूज द वर्ड जूल, और उसको कैपिटल जे से शो करते हैं। सो अनदर यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड जूल, या कैपिटल जे, सिंपल फॉर्म में। क्लियर? सो यदि क्वेश्चन कोई पूछता है व्हाट इज वन जूल, एक जूल होता कितने बराबर है, किस वर्क को बोलेंगे कि मैंने एक जूल काम किया है, तो बहुत सिंपल है। तो विल राइट वन जूल इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वो फोर्स और वो डिस्प्लेसमेंट जिनका प्रोडक्ट वन जूल आ जाए, वन वैल्यू आ जाए, दैट इज कॉल्ड वन जूल। सिंपल फॉर्म में बोल रहे हैं कि मैंने वन न्यूटन फोर्स एक बॉडी पर लगाया जिसका मास है, जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर, कि मैं उतना फोर्स लगा था, कितना, 1 न्यूटन फोर्स लगा था, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेगा वन जूल ही आएगा। तो वर्ड फॉर्म में जो आपको डेफिनेशन कोई पूछता है व्हाट इज वन जूल, देन यू कैन राइट इन दिस वे कि वन जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि जूल किसकी यूनिट है, वर्क की। सो विल से वन जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, किस पे काम करो, एक ऑब्जेक्ट पे, इस मास पे, on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of force। ये हम बार बार बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी में डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? तो हम वन जूल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं कांस्टेंट फोर्स को समझने के लिए, राइट। या तो आप समझ गए, पर एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, अरे प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारा डे टू डे लाइफ में था। हम मॉल में गए, ये ट्रॉली है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, राइट, यू कैन अप्लाई फोर्स, सेम फोर्स लगाया जैसे हम मास पे लगाया था। इस बार क्या है, इसमें व्हील, इस वाले में व्हील नहीं था, इसमें व्हील है। दैट मीन्स व्हील्स क्या हुआ, हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ी दूर तक फोर्स लगाया और छोड़ दिया, तो ये बेचारी चलती ही चली गई। फिर एक टाइम के बाद जाके रुक गई, क्योंकि व्हील में भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, बियरिंग जाम वाम चल रही हो सरफेस के बीच में। क्लियर? तो व्हेन आई हैव अप्लाइड द फोर्स, कुछ दूर जाने के बाद ये रुक गई। अब क्या, ये जो फॉर्मूला है वर्क का, हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? अब देखो, हमारी इनिशियल पोजीशन थी यहाँ, राइट, जब ये मेरा फोर्स का एरो यहाँ था,
और मैंने फोर्स कितनी दूरी तक लगाया, इस दूरी तक। दैट मीन्स किस दूरी तक मैंने कंटिन्यूस फ्लो लगाया, सो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये एक्चुअली। वेरस ट्रॉली कितनी दूर चली गई, यहाँ से यहाँ पहुंच गई, कितना दूर, बहुत ज़्यादा, इसके 4 टाइम्स दूर चली गई। सो मैं जब वर्क कैलकुलेट करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट, जब तक मैंने फोर्स लगाया, नॉट यहाँ से लेके यहाँ तक। सो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस फोर्स से हुआ क्या था, ये क्यों इतनी दूर से चली, कि जब भी किसी चीज़ पे हम फोर्स लगाते हैं तो वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी आ गई तो दैट मीन्स मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो हमने क्या दिया, इसको मोमेंटम दे दी। और मोमेंटम दे दिया, जितना ज़्यादा मास, मास ज़्यादा होगा या वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा मोमेंटम। तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, ये चलती चली जाएगी, वहाँ तक चलेगी जब जाके रुक जाएगी। इसलिए जब आप किसी बॉल को फेंकते हो तो वो बॉल चलती रहती है, राइट। हवा में चलेगी, फिर जमीन पे गिरने के बाद क्या होगी, जमीन पे थोड़ी दूर से चलेगी, फिर रुक जाएगी, क्योंकि इट हैज गेन सम एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आई, आपने उस पर फोर्स लगाया। तो ये ट्रॉली दूर तक गई, किस लिए गई, क्योंकि आपने उसको मोमेंटम दे दिया। बट यदि पूछे आपने ट्रॉली पे कितना काम किया, तो आपने कितना किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट वहां तक जहां तक मैंने कंटिन्यूस फोर्स लगाया, थोड़ी दूर तक लगाया। क्लियर। और ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, ट्रॉली का सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। इसका मतलब, यदि मैं एक और एग्जांपल चलो समझें, ये तो ये होगा, एक हमने बुक वाला एग्जांपल लिया था, तो वही अगेन मैं उसको समझ टेक्निकली। सो एक टेबल, उस पर बुक रखी है, तो नीचे क्या फोर्स लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी एम जी, इसका मास एम है तो एम जी लगेगा। क्लियर। इसके अगेंस्ट में मैं तभी उठा पाऊंगा जब मैं इससे ज़्यादा फोर्स लगाऊं, तो मैंने इस पर फोर्स लगाया अगेंस्ट ग्रेविटी, मैंने इसको पकड़ा और ऊपर लिफ्ट किया। दैट मीन्स मैंने जो इसको लिफ्ट किया, उसकी इतनी हाइट होगी, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। और मैंने कितना फोर्स मिनिमम लगाया होगा डायरेक्शन में, एग्जैक्टली मिनिमम तो इतना ही लगाऊंगा एम जी के बराबर, तभी उठा पाऊंगा, या उससे हल्का से ज़्यादा। सो आई कैन से, तो मैंने कितना काम किया, ये फोर्स, कितना हुआ एम जी। डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में मैंने उठाया, वर्टिकल डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में उठाया जिस डायरेक्शन फोर्स लगा। तो एम जी इज माई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एच, तो आई विल राइट वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच। तो जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठाते हैं तो फॉर्मूला सेम ही है, फोर्स मीन्स यहाँ पे क्या है, एम जी ऐसे निकालो इंटू एच, कितने है। तो जब भी हमने किसी चीज़ को उठाया तो हमने कहा कि हमने इतना काम किया, या ये ब्रिक ने इतना काम किया। और हर केस में हमने क्या देखा, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी में डिफरेंस में, दैट इज वाई वी से कि फोर्स की क्या होती है डायरेक्शन, हमने पहले क्लास में पढ़ा था ना, फोर्स के ऊपर ऐसे एरो लगा, दैट मीन्स फोर्स इज हैविंग अ डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो हमने लगा दिया। बट एक चीज आपको याद रखनी है, जस्ट इस क्लास में मैं यही बता रहा हूँ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी में डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों की इनकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। वेयर एज वर्क जो होता है उसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो वर्क की क्या होता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और क्यों ये मैग्नीट्यूड होती है, इसको हम प्रूव करेंगे जब आप बड़ी क्लासेस में चलेंगे, दैट मीन्स 11th क्लास में आएंगे। देन वी विल यू विल लर्न कि फोर्स और जब डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी ये जो डायरेक्शंस हैं अपने आप गायब हो जाती हैं, और खाली क्या बचता है, मैग्नीट्यूड तक वैल्यू बचती है। तो इसलिए बोलते हैं कि वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। क्लियर। ओके।